हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर किलर सूप नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी शायद ये शो अवेलेबल है। मैंने हिंदी में देखा है। एंड सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई दिमाग का दही हो गया इस शो को देखकर। मतलब यहाँ पर नफर का जो कैरेक्टर है, इंस्पेक्टर हसन नाम है उसका, वो 90% तक केवल तमिल ही बोलता है। एंड जब हिंदी बोलता है वो कैरेक्टर, तो वही साउथ इंडियन वाले एक्सेंट में हिंदी बोलता है। एंड यहाँ पर लगभग इस पूरे शो में 40% तक तमिल बोली गई है। सेकंड एपिसोड में तो वो आलम हो गया था कि मुझे शो हिंदी में, ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है एंड हिंदी में कैरेक्टर्स तमिल बोल रहे थे, एंड मुझे मजबूरी में आकर इंग्लिश में लगाना पड़ा जब तक कि वो लोग तमिल बोलते रहे। मैंने इंग्लिश में फिर शो को शुरुआत के 2 मिनट तक सेकंड एपिसोड इंग्लिश में देखा, क्योंकि कैरेक्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमिल बोलते हैं। इवन मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो भी तमिल ही यहाँ पर बोलता है। एंड ये शो साउथ इंडिया में कहीं सेट है। एंड भाई मैं इस शो के मेकर्स से मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने कौन सा नशा करके इस शो को बनाया, लिखा है, एंड आपको आइडिया है कि इस शो पर इस कहानी पर एक शो बनना चाहिए, एंड ऊपर से इतना लंबा शो बनना चाहिए। भाई इतने लंबी एपिसोड, एंड पहले 2 एपिसोड तक तो ठीक ठाक था। मतलब 1-2 जगह एक इंटेंस थ्रिलर वाला मूवमेंट हो गया था पहले 2 एपिसोड में, थोड़ा बहुत 1-2 जगह ही। लेकिन उसके बाद थर्ड एपिसोड से तो इस शो में कुछ भी नहीं बचा। बस चलता जा रहा है। कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फील नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी एंगेजिंग नहीं। एंड जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें तक भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एंगेजिंग लगे या इंटरेस्टिंग लगे। भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें कुछ इतनी बात होती है कि आपको एंगेज करके रख सके, बोर नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर तो आलम ये था कि 2 एपिसोड जैसे तैसे निकल गए, उसके बाद तो मन ही नहीं कर रहा था कि इस शो को आगे कंटिन्यू करूं। मैं इस शो को बीच में ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने इस शो को देखा। कहानी यूं है कि मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है डबल रोल में है। प्रभाकर नाम है एंड दूसरा नाम है उमेश। प्रभाकर जो है वो मालिक है, उसका अपना कोई बिजनेस अपने भाई के साथ, एंड उमेश जो है वो प्रभाकर का नौकर है एंड उसको मसाज वगैरह देता है। तो प्रभाकर की जो वाइफ है कोकना सेन, जिसका नाम है यहाँ पर स्वाति, उसका अफेयर चल रहा है उमेश के साथ। मतलब अपने हस्बैंड की नौकर के साथ उसका अफेयर चल रहा है। प्रभाकर की बीबी है स्वाति, तो नौकर के साथ अफेयर चल रहा है। एंड प्रभाकर को आइडिया होता है कि इन लोगों का कुछ चल रहा है। वो उनके पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी अब पीछे छोड़ देता है, वो उसका पीछा करता था, तो उसको सबूत भी मिल जाता है एंड वो मर जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर था वो मारा गया एंड वो लोग मिल बांट के प्रभाकर को भी ठोक देते हैं। एंड स्वाति का क्या है कि उसको एक रेस्टोरेंट खोलना है, वो एक कोई सूप बनाना चाहती है। वो कभी भी अच्छा नहीं बना पाती, जब भी बनाती लोग मतलब उल्टी कर देते उसका सूप पीने के बाद, खाने के बाद। इतना ज़्यादा घटिया वो सूप बनाती, तो पूरे शो में वो उसको बस रेस्टोरेंट खोलना है अपना खुद का। एंड उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेटर जो उस पर नज़र रख रहा था कोकणा सेन शर्मा के कैरेक्टर पर, ये इस बार नहीं, ये ट्रेलर में इस सब बताया जा चुका है। तो भाई उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एंड उसके बाद वो पता चला कि ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रभाकर ने हायर किया था। एंड उसके बाद बस चीज़ें चलती रहती हैं इस शो में। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ भी खास नहीं बचता। एंड सबसे इरिटेटिंग चीज़ तो यही थी कि यहाँ पर कैरेक्टर तमिल बोलते हैं बहुत, मतलब लगभग 40% तक इस शो में तमिल बोली गई है। एंड उसके बाद जो हिंदी है उसमें भी काफ़ी हद तक तमिल एक्सेंट बोला जाता है। तो भाई महा बकवास शो है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना घटिया, इतना लेंदी, इतना ज़्यादा फ्लो पेसिंग, इतना ज़्यादा बोरिंग शो ये होगा। मतलब देखने का मन ही नहीं करता। एंड हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई कि अंत होते होते ये शो ऐसा फील होता है कि शायद कंक्लूड हो गया है, ख़त्म हो गया। एंड फाइनल एपिसोड में एक सीन था सेकंड एपिसोड के अंत में, एक पुलिस वाला एक खाई, मतलब एक सुसाइड पॉइंट वहाँ पर लिखा भी था पहाड़ी के ऊपर सुसाइड पॉइंट है। उसके बावजूद वो पुलिस वाला फ़ोन का नेटवर्क ढूंढते वहाँ तक पहुँच गया एंड वहाँ से झटका लगा एंड वो नीचे गिर कर पानी में गिरा एंड पानी में डूबकर वो मर गया। फाइनल एपिसोड में एक कैरेक्टर बनता लीड कैरेक्टर उसी जगह से नीचे गिरा, पानी में गिरा एंड वो बच गया, सर्वाइव कर गया। जहाँ से एक मर गया उसी जगह से दूसरा बच गया। पहले तो यही समझ में नहीं आता। एंड उसके बाद यहाँ पर और बहुत कुछ है। एक लड़की है जो अपने पिता सयाजी शिंदे को फक यू डैड बोलती है, सीधा खोले हम अपने बाप को गाली देती है। एंड सयाजी शिंदे का जो कैरेक्टर वो मनोज बाजपेयी का भाई है, मतलब दोनों भाई हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इन दोनों भाइयों के जो बच्चे हैं उनका आपस में कुछ टाँका बढ़ा हुआ है। लड़की अपने कजिन ब्रदर को किस करती है एंड जो कजिन ब्रदर है वो आगे मतलब शी लव्स मी नॉट, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और थी, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं। यहाँ पर सयाजी शिंदे का जो साला है, उसकी बेटी का जो मामा है, उनका कुछ राज था अपनी बहन के बारे में, उसकी सयाजी शिंदे की बीबी के बारे में, वो कभी आउट नहीं हुआ। एंड यहाँ पर कैरेक्टर से इतनी आसानी से इतनी ईजिली मर जाते हैं जिनका मतलब लगता ही नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
मतलब कोई भी कहीं से भी गिर के मर गया, कोई फिसल के मर गया, कोई हॉस्पिटल में मर गया कि होश आया एंड अचानक से मर गया। इस तरीके से इसे शो को मतलब चलता जा रहा है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा ना तो राइटिंग अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा, ना कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई पोटेंशियल है, ना कोई ड्रामा है, ना कोई मसाला है, ना कुछ भी इंटरेस्टिंग है, ना एंगेजिंग है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना टेंशन है, ना सस्पेंस है। बोर करेगा इसकी अपेक्षा ये शो। तो इस तरीके से मैंने किसी तरह से इस शो को देख कर ख़त्म किया है एंड दिमाग का दही हो गया भाई। ये हाल था इस शो को देखने के दौरान। मतलब इतना ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा मतलब कोई कहानी में कोई नयापन नहीं, कोई भी नई बात नहीं, अफेयर है एंड चीज़ें शुरुआत में पहले एपिसोड में, पहले दूसरे एपिसोड में जब चीज़ें चल रही थी समझ में आता जाता। जैसे पता था कि अफेयर चल रहा है, हम शक्ल हैं, तो मुझको पता था कि ये मरेगा, पक्का मरेगा एंड इसकी जगह वो ले लेगा। तो वही हुआ फर्स्ट एपिसोड के एंड में जाकर एंड सेकंड एपिसोड में यही चलता रहा। एंड एक मूवमेंट था जब मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है, जो नौकर था, जो उमेश था, वो थोड़ा भंड जैसा था, नशे में चूर सा था एंड उसको एक टॉयलेट क्लीनर था जो उसके हाथ में पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा इंटेंस एक्साइटिंग मूवमेंट लग रहा था कि कहीं ये इसको पी ना ले। जो क्लीनर था, जो एफड टाइप का कुछ केमिकल था, इस तरीके से ये शो खत्म हो गया एंड जिसने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, बोर किया, पकाया एंड इतना ज़्यादा तो लेंदी है। मतलब इस कहानी पर एक फिल्म भी नहीं होनी चाहिए थी, जिस पर इन्होंने एक लंबा सा लगभग 50-55 मिनट के एपिसोड से इस शो में है, जो इतना लंबा उन्होंने बना कर रख दिया है, बहुत ज़्यादा कांट छांट के, मतलब बहुत ज़्यादा ये इस शो को बनाया नहीं जाना चाहिए था। तो ये है भाई, इससे ज़्यादा मतलब मैं क्या ही कहूँ, कि क्यों फिजूल में जो भी कहूँ, क्यों कहूँ, कुछ भी कहूँ। तो ये है। बाकी मैंने कुछ 1-2 पॉइंट्स नोट आउट कर देते हैं। हाँ, मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है, जो आगे चलकर जो उसकी शक्ल हो गई, इतनी ज़्यादा घिनौनी शक्ल थी कि उल्टी आएगी उसको देखकर। एंड इस शो में इतनी सारी गालियाँ हैं, सेक्स सीन्स हैं कि क्या ही कहना, भर भर के इस शो में गालियाँ हैं। तो फैमिली के साथ डेफिनेटली नहीं देख पाओगे। एंड एक टाइम पर वो जो गालियाँ थी, शायद फिंडी का कैरेक्टर और मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर इतनी ज़्यादा गालियाँ देता है कि आपको इरिटेशन होने लगेगी गालियाँ सुन कर यहाँ पर। तो बस ये है, इससे ज़्यादा मुझे इस शो के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। तो मेरी तरफ से जस्ट है 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी एक्टिंग अच्छी है, फैजी फिंडे का काम अच्छा है, मनोज बाजपेयी का काम अच्छा है, नफर का काम अच्छा है एंड वो जो कोकणा सेन शर्मा है उसका काम अच्छा है। एंड नफर को वो जो मारा हुआ पुलिस वाला है वो भूत बनकर दिखाई देता रहता है। क्यों दिखाई देता है यही समझ में नहीं आता, पता नहीं। नफर का जो कैरेक्टर है हसन, वो पता नहीं कौन से नशे में चूर था, हालांकि पीता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको वो दिखाई देता रहता है। तो ये है इस शो की कहानी। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप पूछे केवल 4 स्टार दे पाऊंगा। बाकी एक्टिंग मैंने जैसा कि कहा काफ़ी अच्छी है, तो मेरी नज़र में इस शो को स्किप कर देना चाहिए। एक महाबकवा शो है जिसमें कुछ भी अच्छा यहाँ पर है ही नहीं, बोरिंग है, इरिटेटिंग है। आप देखने की कोशिश भी करें तो पहले तो इन्वेस्ट होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाएगा तब तक जाकर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हो पाएंगे। एंड उसके बाद जिस तरीके से जो चलता जा रहा है देखने का मन ही नहीं करेगा। इट्स अ क्रैप यार, इन कैपिटल एंड बोल्ड लेटर से इट्स अ क्रैप, CRAP। आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। दिस इज नितेश, थैंक यू।